पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजस्थान एवं माल विक्रय सेवा कर के 2 संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। बहस के दौरान विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सरकार पर हमलावर रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट देश भर में लागू हुआ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा कि 4 साल में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, कोरोना से संकट और बढ़ा है, जीएसटी में भी कमी आई है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक हालत खराब हुई है। वैसे केंद्र सरकार ने राजस्थान का हिस्सा तो 12,000 करोड़ रुपए दे दिया है। कटारिया ने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए आप धारा में बदलाव कर रहे हो। खंडार उपखंड मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर अनियाला ग्राम पंचायत में होकर बहने वाली चंबल नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी लगातार जारी है। पानी की निकासी के कारण क्षेत्र में 1 दर्जन से भी अधिक गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तहसीलदार देवी सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सेवंती, धर्मपुरी, बोहना, सोनकच, गंडावर, पीपलदा व अनियाला आदि गांवों के लोगों को निचले क्षेत्र से निकाल दिया गया है। हल्का पटवारी व गिरदावरों को राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तैनात कर दिया गया है। लोगों को खेतों की ओर जाने से रोका जा रहा है। चरवाहों को नदी क्षेत्र के आसपास जाने पर रोक लगा दी गई है। पानी की निकासी अभी जारी है। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब बोर्ड को वैधानिक दर्जा मिल सकेगा। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने विधेयक को सदन में पेश किया और इस पर चर्चा हुई। इसके बाद जवाब में मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि मदरसा बोर्ड की ओर से दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम व आधुनिक तकनीकी शिक्षा के समायोजन से उर्दू अध्ययन व शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। राजस्थान में पुलिस और आमजन के बीच समन्वय के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर सोमवार को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पुलिस विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक पर चर्चा के बाद धारीवाल ने अपने जवाब में कहा कि पुलिस और आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त करेंगे। इनकी न्यूनतम आयु बढ़ाकर 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधित विधेयक के माध्यम से राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की 3 धाराओं में परिवर्तन किया गया है। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने दौसा कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम में हर महीने बिजली का बिल दिया जाता है, जबकि अजमेर और जोधपुर निगम में बिल 2 माह में आता है। 1 माह में बिल देने से सभी प्रकार का शुल्क जो 2 माह में लगता था वह 1 माह में लगता है और दुगना हो जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण राजस्थान के ऊपर कम दबाव की स्थिति बन रही है, जो अगले 2 दिन में पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। वहीं अगले 2 दिन तक चक्रवातीय स्थितियां भी बनेंगी। इस समय इस इलाके में मानसून भी सक्रिय है। इसके अगले कुछ दिन तक ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मामले को लेकर बसपा अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हमें स्पीकर से न्याय की उम्मीद नहीं है। विलय असंवैधानिक है और इसे पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उल्लेखनीय है कि नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना, नगर विधायक वाजिब अली सहित 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने 18 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में बसपा ने भी अर्जी लगाई थी। राजस्थान के कोटा एसीबी की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बिजली विभाग एईएन को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। किसान से ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में 3000 रुपए की घूस इस एईएन दिनेश खोलिया द्वारा मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने एईएन दिनेश को रेड हैंड ट्रैप कर लिया। मामले पर एडिशनल एसपी चंद्रशील ने बताया कि कैथून निवासी मोहम्मद हुसैन ने एसीबी को शिकायत दी थी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में सभापति राजेंद्र पारिक ने सोमवार को 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र की कार्यवाही 5:30 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून की भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में कई जगह अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे तक उदयपुर के गिरवा में 140 मिलीमीटर व लसाड़िया में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं सिरोही के शिवगंज में 132 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा डूंगरगढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली व बांसवाड़ा जिले में अनेक जगह 75 मिलीमीटर से लेकर 114 मिलीमीटर तक बारिश हुई। विधानसभा में एक ही दिन में 13 बिल पास करने को लेकर भाजपा ने जमकर हंगामा किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करने का विरोध करते हुए भाजपा ने वॉकआउट भी कर दिया। विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा का सबसे प्रमुख काम बिल पास करना है, लेकिन एक ही दिन में इतने सारे विधेयक रखकर घास काटने का प्रयास किया है। पहले 8 बिल रखे गए और फिर सोमवार को 5 नए बिल जोड़ दिए गए। कटारिया ने कहा कि हमने कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इसका विरोध किया कि इस तरह कौन इन बिलों को पढ़ पाएगा और कौन चर्चा कर पाएगा। हम बीएसी से बाहर भी आ गए। कटारिया ने कहा कि 8 बिलों पर भी सदन में नहीं बोलने दिया गया। विधायक किरण माहेश्वरी को बोलने से रोका गया तो राजेंद्र राठौड़ ने वेल में आकर इसका विरोध किया। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा का पदभार ग्रहण का आयोजन सोमवार को बनी पार्क स्थित प्रदेश युवा कांग्रेस मुख्यालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद गणेश घोगरा को पदभार ग्रहण करवाया, लेकिन प्रदेश युवा के अध्यक्ष की ताजपोशी कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक सचिन पायलट सहित उनके खेमे के युवा नेताओं का नजर नहीं आना चर्चा में रहा। पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इत्यादि संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वैसा आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के विरुद्ध राहुल गांधी निरंतर मुखर हो रहे हैं। ऐसे में सभी युवाओं को आगे आकर उनका साथ देना चाहिए। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिले भर में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। सोमवार सुबह से देर शाम तक कुल 54 रोगी सामने आए हैं। सुबह 23 और शाम को 31 रोगी मिले हैं। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि सोमवार को मिली जांच रिपोर्ट में अकेले सूरतगढ़ कस्बे में 23 रोगी मिले हैं। सूरतगढ़ में 13 LIC कर्मी, वार्ड 42 में एक ही परिवार के 5, वार्ड नंबर 2 और 14 में एक, वार्ड नंबर 22 में एक ही परिवार के 3, सिविल लाइन श्री गंगानगर में 1, गांव 3Y में 1, सिंधी कॉलोनी में 1, आदर्श नगर में 1, गदरखेड़ा सादुल शहर में 2, विजयनगर वार्ड नंबर 1 में 1, सेतिया फार्म गली नंबर 8 में 1 पॉजिटिव रोगी मिला है। श्री गंगानगर के पदमपुर पुलिस थाना क्षेत्र में गत दिवस कलेक्शन एजेंट से मारपीट करके नकदी व अन्य सामान लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 युवकों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अलका बिश्नोई ने बताया कि गांव काकू सिंह वाला निवासी एजेंट जगदीश सिंह से मारपीट करके कलेक्शन की करीब 74,000 रुपए, 2500 रुपए निजी राशि व टैब लूटने के आरोप में केसी सिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव निजमामपुरा कुरेशिया निवासी लब्बू, पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 8 NNA निवासी देवेंद्र सिंह व गांव 38 जीजी ज्वाय वाला निवासी गुरभेज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित से आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। श्री गंगानगर के घमूड़ वाली पुलिस ने गत दिवस फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट के लिए रैकी करने वाले आरोपी सोनू नायक को अवैध पिस्तौल सहित काबू कर लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी सोनू ने खुलासा किया कि उसने 18 अगस्त को जीवन देसर नहर पर निजी कंपनी के एजेंट प्रमोद को लूटने के लिए रैकी की थी। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल 23F श्री गंगानगर क्षेत्र में गन्ना पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना उत्पादन के लिए प्रथम सर्वे 31 अगस्त तक किया जाएगा। महाप्रबंधक प्रतिष्ठा पिलानिया ने बताया कि जिन किसान भाइयों ने स्वयं के पानी द्वारा गन्ना बिजाई की हुई है वह शुगर मिल के गन्ना विभाग में 31 अगस्त 2020 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना गन्ने का सर्वे करवा ले। यदि किसी किसान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस किसान का गन्ने सर्वे नहीं किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी गन्ना उत्पादक किसान की होगी। श्री गंगानगर के घमूड़ वाली पुलिस थाना क्षेत्र में 18 अगस्त को फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से मारपीट करके नकदी व अन्य सामान लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 युवकों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि रायसी नगर में स्थित फाइनेंस कंपनी के मैनेजर प्रमोद कुमार से मारपीट करके अज्ञात 3 युवक 41,000 रुपए की नकदी, 1 मोबाइल फोन, 1 टैब, बायोमेट्रिक मशीन लूटने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल सुनील कुमार मेघवाल, दीपक अरोड़ा, प्रवीण कुमार और अजय जाट को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया।
अधिकारियों ने एडीपी कार्यालय के निकट पौधे लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। श्री गंगानगर जिले में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान परियोजना 2019-20 के कंपोनेंट बी के अंतर्गत स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु सामान्य वर्ग में 1556 कृषकों को अनुदानित सौर ऊर्जा पंप स्थापित कर लाभान्वित किया जाना है। सहायक निदेशक उद्यान अमर सिंह ने बताया कि 31 मई 2018 तक कुल 1565 कृषकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। अभी तक कुल 706 कृषकों द्वारा ही दस्तावेज जमा करवाए गए हैं। आवेदक 5 सितंबर तक पात्रता जांच संबंधी दस्तावेज जमा करवाएं, अन्यथा 31 मई 2018 तक की शेष रही पत्रावलियां निरस्त करके आगे की वरीयता क्रम वाले कृषकों जिन्होंने पात्रता जांच संबंधी दस्तावेज जमा करवा दिए हैं उनके प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।